जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सोमवार और मंगलवार का शुक्राना सत्संग में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार और संगत आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी सारी संगत जी, सत्संग प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का नमन करती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए सोमवार यानी कि 17 फरवरी को मेरे बेटे अंकल की 12th की परीक्षा शुरू होनी थी। बेटे अंकल को गुरुजी के अनुमति से और बाबा के साथ में पति अंकल और बेटे अंकल सभी एग्जामिनेशन सेंटर गए और रास्ते भर बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, एंजल्स नंबर थे, जय गुरुजी की कार थी। वो हर पल उनके साथ साथ रही। बाबा की इतनी रहमत थी कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी ने एंजल्स नंबर के दर्शन दिए। 4x5, 999, 777, महाकाल की कार साथ साथ ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। बेटे ने अच्छे से पेपर किया और सब बेटे अंकल को लेकर घर अच्छे से आ गए। मॉर्निंग में थोड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर शाम में भी नेगेटिविटी मेरे हस्बैंड अंकल पर हावी थी और मैसेज आ रहा था कि तेरे पति की बुद्धि किसी ने बांध रखी है और वशीकरण की वजह से वो लड़ाई कलेश घर में हर टाइम करता है। नेगेटिविटी काफी ज्यादा फील हो रही थी बिना बात के ही। मैं भी कुछ नाराज होकर कुछ बोल रही थी। एक सत्संग में गुरुजी ने उस दिन सुनवाया कि कोई बोले तो तुम चुपचाप सुन लेना, लेकिन मैं थोड़े गुस्से में थी और बोल रही थी। गुरुजी ने इंस्टा पर मैसेज दिया कि तू शांत हो जा, ये थोड़े देर के बाद ठीक हो जाएगा, मंत्र जाप सिमरन कर और बोलना कम कर, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे पॉजिटिव सत्संग सुने और मैं थोड़ी कूल हो गई। फिर शाम की पूजा अरदास में गुरुजी को कहा कि गुरुजी जो भी कलेश है उसे शांत करें, और हस्बैंड अंकल थोड़ा ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा मैं उनकी हेल्थ को लेकर भी परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इनको पीने से मना करें, सब ठीक हो जाए। मैं बहुत दुखी होकर गुरुजी के पास थी और गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। घर में शांति हो गई और एक मैसेज भी आया कि तेरा पति सही है, इसकी वशीकरण से ये वो कर रहा है, तो फिक्र ना कर और मेरे पे विश्वास रख और सत्संग और शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। और घर में पूजा सिमरन कर और पति तेरा अच्छा है, बस ये लोगों के कारण ये गुस्सा उसको आ जाता है क्योंकि कोई इसका दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में जो भी लड़ाई हो जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण होती है। तुम लोग अलग हो जाओ ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, उन्हें तुम्हें ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तुम कमजोर नहीं, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। गुरुजी के मैसेजेस में से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। गुरुजी हमें हर पल कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। और गुरुजी इसके लिए मैं आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने किस तरह से हर पल हमारा साथ दिया है। गुरुजी नहीं होते तो शायद हम सब लड़कर ही मर जाते। गुरुजी का मैसेज हमेशा आता है कि तेरा पति अच्छा है, उसको और तुम्हें मैंने ब्लेस किया हुआ है और तेरे पीछे मेरा हाथ जन्मों जन्मों का है। तू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे पति की बुद्धि को तेरी शादी से पहले ही किसी ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए ये इतना गुस्सा करता है और ये अच्छे से तेरे साथ बात भी नहीं करता। लेकिन तू दुखी ना होया कर, सब मुझ पर छोड़ दे और ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बदलने वाला है। थोड़ा सब्र कर और इतना सब्र किया तो थोड़ा और कर ले। मैं हर पल तेरा अच्छा करने में ही लगा हुआ हूँ, सब अच्छा होगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत रहमत वाली ब्लेसिंग्स मिलती है और मन बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी तो
बच्चों की किस तरह से अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं, गम को देखकर तुरंत आते हैं और कोई भी अपनी प्यारी दर्शन देकर अपने बच्चों को इस तरह से ब्लेस कर देते हैं कि हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है और हम लोग मान जाते हैं कि गुरुजी हम हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। हम अपने गुरुजी से कितना भी गुस्सा हो, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस देकर हमें तुरंत ही मना भी लेते हैं और हमारा गुस्सा भी शांत कर देते हैं और जो भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं वो किस तरह से बिल्कुल खत्म कर देते हैं और बस भरोसा करने के लिए कहते हैं। यही भरोसा हम सबको आगे बढ़ाता है। संगत जी 18 फरवरी को मंगलवार के दिन बाबा अपने टाइम से ज्यादा उन्होंने मुझे दिया है। हर मॉर्निंग में 2 या 3 बजे वो उठाकर जगाते हैं, लेकिन नींद बहुत आती है। फिर से सो जाती हूँ और 5 बजे उठकर गुरुजी का महामंत्र जाप और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और शिव जी के 108 नाम और माता के 108 नाम लेकर सभी देवी देवता, पूर्वज, कुल देवी सबको अरदास करती हूँ कि कोई भी पाप अपराध या कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। सभी की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ और कुल देवी से भी यही सभी पूजा और बाबा की मैं पूजा करती हूँ। बहुत सारे सत्संग में मुझे सुनवाते हैं, मैं भी वो सब कुछ करूं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि आंटी तू खुशियों की बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन ये सब नामुमकिन है क्योंकि तेरे घर में ही तबाही की चीज पनप रही है। तू घबरा मत, मैंने सभी दिशाओं में पहरा लगा दिया है, कोई शैतान तेरे घर पर छोड़ा है, तुम सब बर्बाद हो जाओ। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं हर पल तेरी रक्षा करूंगा। हर दिशाओं में मेरा पहरा लगा हुआ है। तुझे और तेरे परिवार को कोई बुरी शक्ति नहीं छू सकती, चाहे वो कोई भी शैतान हो या किसी दुनिया से आई शक्ति हो जो तेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। उसको नहीं पता कि तेरे साथ कौन सी बड़ी शक्ति है। ध्यान से इस सत्संग को सुन और 2 चीजों के मिश्रण को मिलाकर चौखट पर लक्ष्मण रेखा खींच दे। संगत जी उस सत्संग में मैंने सुना और मैंने भी गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से और अपनी जो चौखट है उस पर लक्ष्मण रेखा लगा दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का कि किस तरह से आप हमारी जिंदगी की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं, बल्कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। संगत जी मुझे माफ कर देना, सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि उनके लिए चाहे हम जितना भी कहते रहें वो कम ही है। वो किस तरह से हर पल हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल सबके साथ है। गुरुजी ने कहा शुक्राना सत्संग करो। संगत जी मैं कल तो नहीं कर पाई, मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर देना। आज भी बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग सुनती नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैंने सत्संग सुने, बहुत ही सुंदर सत्संग थी। एक मोनिका आंटी का सत्संग था जो बहुत ही ब्लेस सत्संग था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि जो लोग कुंभ में स्नान नहीं कर सकते वो घर पर ही गंगा जल लेकर मंत्र जाप करके उससे स्नान करें। हर हर गंगे, इस तरह से गंगा जल लेकर घर में ही नहा लें और फल मिल जाएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एक और मैसेज था, बहुत ही जल्दी तेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार में है कुछ लोग, अब बाबा किसकी झोली भरेंगे, जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना मेरे दाता। एक तो मेरी फ्रेंड की भाभी को बेबी होने वाला है। बाबा ने कहा है तो फिक्र ना कर, जहां मैं हूं उस घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तुम खुश रहा करो और मंत्र जाप और सिमरन किया करो, तुम्हारे सभी रोग खत्म जल्द से जल्द हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए। बाबा ने कहा कि उस पर 3 दिन भारी हैं। एक उपाय तो गुरुजी ने आज के लिए ही कहा है। गुरुजी ने कहा है कि 2 तेज पत्ता लेने हैं, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 2 कपूर, सबको एक जोत में जलाना है और
और फिर नल के पानी में बहा देना है। मैंने ये उपाय किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा की बहुत रहमत बरसाते रहते हैं। बाबा हर टाइम हमेशा हमारे आसपास हैं, मंदिर में, जोत में, हर पल दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बस हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखें, सरबत का भला करें गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, सारे जगत का कल्याण करना, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे जीव जंतु प्राणी का कल्याण, सबका भला। बस गुरुजी मेरी यही अरदास है। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू संध्या वेले शुक्राना भी किया कर, तेरे सारे अटके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कुड़िए तेरी सारी फैमिली ਨੂੰ ब्लेस कर रहा ਹਾਂ, जल्दी जल्दी शुक्राना कर। गुरुजी ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज फिर मंदिर में शिव आरती में हिस्सा लेने दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे मैं पहले जाया करती थी मंदिर, वैसे फिर से जाने लगी। प्लीज पता नहीं अब क्या हो गया है, मैं जा ही नहीं पाती। बस गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाना। गुरुजी ने कहा, अब तेरी बारी है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी ये मैसेज ही हमें ताकत देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा कि यदि तुझे भूल हो जाती है तो भी मैं तेरे साथ थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पर चंगे कर्म करो हमेशा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने भी बुरे कर्म ना करो, ऐसी मत देना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, केड़ी सोच विच पै गई है। गुरुजी दा सत्संग कराना है, पर बार बार किसी ना किसी कारण नहीं करवा पा रही। पगली चिंता ना कर, मैं मेरे ते विश्वास कर। मैं ते वैसे भी संगत दे घर च वास करदा हां। जद मैनू लगेगा हुण तेरे घर भी सत्संग होना है, तदों मैं बच्चों सब इंतजाम मैं खुद करांगा और सत्संग इतना सोना होएगा कि तू हैरान हो जाएंगी। सब काम अपने आप बन जाएंगे। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स लेके जाएगी मेरी बच्ची। तेरे ते तेरे घर आई संगत परिवार ਨੂੰ भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। गुरुजी इतना प्यार आपका हमारे लिए, उसके लिए कैसे शब्दों में मैं शुक्राना करूं। बताओ आप, मैं तो अपने आप को पूरा आपको सौंप दूं, वो भी कम है। मेरे मालिक, लव यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी आज गुरुजी ने अपने सत्संग में हाजिरी लगवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे सत्संग भी शेयर करवाया। पहली बार मैं ऐसा संगत के सामने बोला। शुक्राना गुरुजी। थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो गई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। पर गुरुजी इतना प्यार, इतनी रहमत आपकी, मैं कैसे इस जुबान से आपका शुक्राना करूं, कैसे मैं आपका गुणगान करूं। बहुत छोटे और कम वर्ड्स हैं ये सब। आपने तो इतनी रहमत बख्शी है हम सब पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम सीख रहे हैं। असल मायने जिंदगी के सिखाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी कहते हैं तेरे पेट में गांठ बन रही है जिसका इफेक्ट लीवर पर जा रहा है। और संगत जी, मुझे सच में पेट में बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं जा नहीं पा रही थी डॉक्टर पर आज पता नहीं अपने आप मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने गई और उसमें सच में सिस्ट निकली और अब मैं मेडिसिन लेके आई। गुरुजी पहले ही सब बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि कैंसर को छोटे इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी महिमा का बखान ये दासी तो कितने जन्म ले ले तब भी नहीं कर पाएगी। आपकी कृपा सब संगत पर बनी रहे। सब पर कृपा करना मेरे मालिक, सब पर कृपा करना, हमारी भूल चूक को माफ कर देना। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरा एक शुक्राना तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे बच्चे, तेरा कल्याण निश्चित है। तूने मेरा इतना शुक्राना किया है कि भोलेनाथ भी परेशान है। वो अब बहुत सारी खुशियां देने वाली हैं। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर ले, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ जगह पर ही आती है। बाकी भोलेनाथ तेरा कल्याण करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने यह भी कहा कि आज मैं तेरे घर आया था लोटा ब्लेस करने। अब तेरी बीमारियां देख कैसे अगले 21 दिन में खत्म हो जाएंगी। शुक्राना कर और रोज लोटे का जल प्रसाद मंत्र जाप करके पीना शुरू कर दे। तेरा दुख दर्द बीमारी सब दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सब संगत के लिए ये मैसेज भी भेजा है कि कुड़िए तू वहम ना कितना कर, तेरे घर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जहां तेरा गुरु का स्वरूप होता है वहां कोई बुरी शक्ति कदम भी नहीं रख सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नीम करोली बाबा भी मैसेज भेजते हैं कि भक्ति का भाव भी हर किसी को नहीं मिलता। तुझे मिला है, राम नाम जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं रब दा सिमरन गुरु दा मंत्र जाप ਤੁਹਾਨੂੰ बुरे ख्याल और औखे वक्त तो कढ़ दिंदा है। रब नू हर पल अपने नाल रखो और तुहाडे हर मुश्किल ते मुश्किल वक्त को वो खुद खत्म कर देगा। जो हो रहा है तेरे भले के लिए हो रहा है। घबरा ना, वक्त हुन तेरा है, सब बदल जाएगा। बस तू अरदास कीती है और सब मिलेगा। जब कुछ भी तैनू मुश्किल लगे मेरे स्वरूप वल वेखी ते हर हालात विच मालिक दा शुक्राना जरूर करी। गुरुजी हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ और करती रहूंगी। शुक्राना गुरुजी, एक आप ही हो जो मेरे हो, मैं आपकी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले का है। मेरी बेटी का बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। वो एकदम आई, कहती मेडिसिन दे दो। ना रोटी खाई ना कुछ, बस बहुत उसको पेन हो रहा था। मैंने उसको जैसे तैसे एक रोटी खिला के मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद से दी और वो सो गई। और जब उठी मैंने पूछा तो उसका दर्द कम हो गया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी अरदास सुनने के लिए। गुरुपा, आप हर छोटी से छोटी अरदास सुन लेते हो और पहले ही उसका उपाय भी बता देते हो। संगत जी, जल प्रसाद में बहुत ताकत है। सच में पता नहीं कितनों की कितनी कितनी बड़ी बीमारियां तक गुरुजी ने ठीक की हैं। और आज मेरी बेटी का सिर दर्द भी गुरुपा के जल प्रसाद से ठीक कर दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस उसको भी जल्दी से जल्दी जोड़ लो, मैं तो यही चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है
और मैं गुरुजी की बेटी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो संगत जी हर रोज गुरुजी के सत्संग होते हैं। गुरुजी हमें अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, आज मेरा जो सत्संग है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप कैसे मेरे घर पे आया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी तो मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। मैंने अपने फोन पे ही गुरुजी का जो स्वरूप था उसे डाउनलोड किया हुआ था। तो संगत जी, अब मुझे हर पल ऐसा था होता था कि बस मुझे कहीं ना कहीं से गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। और मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो खरीदते नहीं है। तो संगत जी, अब मुझे और भी ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि हमारे घर के आसपास या फिर जहां हम रहते हैं वहां पे आसपास संगत जी मुझे कोई भी गुरुजी की संगत के बारे में नहीं पता था। तो क्योंकि ना हमारा घर संगत जी थोड़ा सा ना मतलब शहर से बाहर है। अलग सा ही हम मतलब हमारा घर रह जाता है, और शहर में हमें जाने में भी संगत जी लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो आसपास कोई घर नहीं है, तो पता नहीं था कि कोई गुरुजी की संगत है या नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था। फिर एक दिन संगत जी बस मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो मैंने ना गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए। तो प्लीज गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका स्वरूप मिल भी जाए और मुझे खरीदना भी ना पड़े, क्योंकि हमें गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का जो स्वरूप है वो खरीदना नहीं चाहिए, मैंने ये सुना था। और मैंने एक सत्संग में ये भी सुना था कि अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है और आसपास कोई संगत भी नहीं है, स्पेशली वो संगत जो इंडिया से बाहर रहती है, तो वो गुरुजी के स्वरूप को प्रिंट भी निकलवा सकती है। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि ना बात तो वही है कि हमने खरीदना पैसे लगा के, प्रिंट भी कौन सा हम फ्री में करवा सकते हैं, वो उसके लिए भी हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। फिर इससे अच्छा है कि हम खरीद ही लें, बात तो सेम ही है। तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा या तो मुझे ब्लेसिंग्स ही मिले, नहीं तो फिर मैं ना ही प्रिंट निकलवाऊंगी और ना ही गुरुजी का स्वरूप जो है वो बाय करूंगी। अब संगत जी जैसे क्या हुआ कि ना मैंने अपना फोन पे ना मैं गुरुजी के स्टेटस लगाती थी, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, तो मेरे सामने जो भी गुरुजी का मैसेज आ जाता था, कोई अच्छा मुझे लगता था, तो संगत जी मैं उसका स्टेटस लगा देती थी। एक दिन क्या हुआ कि ना हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा घर ना शहर से थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ जाता है। तो अब शहर में हमारे वैसे रिलेटिव्स काफी रहते हैं, लेकिन हमारा इजिली इतना आना जाना नहीं होता। जब भी हमें जैसे कोई मार्केट का काम होता है तब हम जाते हैं, तो फिर हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे हो आते हैं, या फिर कोई स्पेशली उनके कुछ हो तो हम चले जाते हैं। तो मैंने एक दिन स्टेटस लगाया हुआ था, तो हमारे ना वो जो रिलेटिव्स शहर में रहते हैं उनकी मतलब वो मेरे भाभी लगते हैं रिश्ते में, तो उनका मुझे मैसेज आया कि आप भी गुरुजी को मानने लगे हो। तो ऐसे ही बात हुई, तो मैंने उनको फ़ोन कर लिया, उनका मैसेज आया था। मैंने उनको फ़ोन करा तो फिर उन्होंने भी बताया कि मुझे भी गुरुजी से जुड़े हुए अभी 4-5 महीने ही हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अपने यहाँ पे गुरुजी का कहीं पे सत्संग होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पे हर मंडे को और हर थर्सडे को गुरुजी का सत्संग होता है। तो संगत जी फिर मैं भी वहाँ पे सत्संग पर जाने लगी। तो लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी टाइम तक गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं मिला। ऐसे सत्संग पर जाते हुए संगत जी लगभग मुझे 1 से 2 महीने हो गए थे। फिर 2 महीने बाद संगत जी थर्सडे वाले दिन मुझे एक सत्संग पे गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी वो जो स्वरूप था वो ऐसे स्वरूप था, फ्रेम नहीं था। फिर मैंने सबसे पहले जब मुझे सत्संग से मिला तो रास्ते में ही मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था उसे फ्रेम करने के लिए दिया, और उन्होंने हमें बोला कि हम ना आपको जैसे 2 घंटे बाद दे देंगे। तो फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, और मेरे अंकल जी उसी दिन 2 घंटे बाद वो गुरुजी का जो स्वरूप था वो फ्रेम करवा के ले आए। संगत जी फिर हमने गुरुजी का जो
वेलकम था उसे किया, अच्छे से फ्लावर से डेकोरेशन की, गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, बहुत अच्छे से गुरुजी का स्वागत करा क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ना जब भी आपके पास गुरुजी का स्वरूप आए तो उसको अच्छी तरह उसका वेलकम करना चाहिए। तो संगत जी में हमने वैसे ही करा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस तरह से जो गुरुजी का जो स्वरूप है वो हमें मिला। पहले मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, मतलब कह सकती हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़ने के लगभग 8 से 9 महीने बाद गुरुजी का जो स्वरूप है वो मुझे मिला। उसके बाद संगत जी मेरी फैमिली में भी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ सभी फैमिली वाले कनेक्ट होने लगे और फिर एक दिन हमने सभी ने मिलकर अपनी फैमिली वालों ने मिलकर घर पे गुरुजी का सत्संग करा, तब भी बहुत अच्छा लगा। और संगत जी हाँ, उसका भी एक छोटा-सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी उसमें क्या हुआ कि ना अब हमने घर पे सत्संग करना था लेकिन हमारे पास गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट नहीं थी। फिर मैंने ना एक आंटी जी से पूछा, उनको मैसेज करा क्योंकि अब गुरुजी के सत्संग वाले जो चैनल्स हैं, उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं। तो मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी मुझे गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट चाहिए। तो उन्होंने मेरे से मैसेज उन्होंने मेरा साथ के साथ देखकर मेरे से पूछा कि आपको 2 घंटे वाली प्लेलिस्ट चाहिए या 1 घंटे की? तो मैंने कहा कि मैं आपको ना 5 मिनट में बताती हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहले अपनी फैमिली से पूछूँ कि हमें कितनी देर का सत्संग करना है। मैंने ना अपने इन-लॉज़ से पूछा, अपने अंकल जी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर 2 घंटे का मँगवा ले प्लेलिस्ट और ना हम 2 घंटे का सत्संग करेंगे। फिर ना लेकिन अब मेरे जो मदर इन लॉ थे वो कहने लगे कि ना हमने कभी पहले सत्संग करा नहीं, ऐसे करते हैं कि पहली बार हम कर रहे हैं, इस बार 1 घंटे का कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही से रहा, अच्छे से हो गया तो हम नेक्स्ट टाइम 2 घंटे का कर लेंगे। अब संगत जी हम कन्फ्यूज़ हो गए कि हमें 1 घंटे का करना चाहिए या 2 घंटे का। क्योंकि एक साइड मन ये था कि पहली बार कर रहे हैं तो अच्छी तरह करें, बड़ा-सा सत्संग करें, 2 घंटे का करें। लेकिन एक तरफ उनकी बात भी सही थी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कहीं पे कोई गलती ना हो जाए, तो हमें 1 घंटे का ही करना चाहिए। संगत जी उसके बाद मैंने आंटी जी को मैसेज करा कि आंटी जी आपके पास कितने-कितने टाइम वाली हैं? उन्होंने ये भी बोला कि उसके बाद एक मेरे पास 1.5 घंटे वाली भी है। संगत जी उन्होंने ना मुझे तीनों ही प्लेलिस्ट भेज दी। अब देखो गुरुजी की कृपा, मेरे जो अंकल जी हैं वो कह रहे थे 2 घंटे का लेकिन मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो कह रहे थे 1 घंटे का। लेकिन गुरुजी वही करवाते हैं संगत जी जो गुरुजी ने करवाना होता है। अब ना क्या हुआ कि जब हमने वो प्लेलिस्ट लगाई तो मैंने अपने बेटे को बोला कि ना तू प्लेलिस्ट लगा दे। संगत जी जब उसने 2 घंटे वाली स्टार्ट करी तो वो उससे प्ले नहीं हो रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो रही थी। फिर जब 1 घंटे वाली वो करने लगा तब भी पता नहीं उसमें क्यों ना प्रॉब्लम्स आ रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो फिर उसके बाद उसने 1.5 घंटे वाली चलाई और संगत जी गुरुजी ने 1.5 घंटे का सत्संग पहली बार हमसे करवाया। उसमें हमने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद भी था और संगत जी सब कुछ गुरुजी ने अपने अकॉर्डिंग करवाया। जो-जो चीज़ें हमने सोची थी संगत जी, वो कुछ भी नहीं हुआ। हमने पहले सोचा था कि हम ना ऐसे करेंगे कि चाय प्रसाद बनाएँगे, साथ में हम ना पकोड़े प्रसाद बना लेंगे घर पे ही। लेकिन जब हम बनाने लगे ना संगत जी, तो पता नहीं क्या हुआ कि गैस में ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। बीच में कभी वो बंद हो जाता, कभी ऑन हो जाता। तो मेरे अंकल जी बोले कि कोई बात नहीं रहने दे, मैं ना मार्केट से समोसे ले आता हूँ। क्योंकि गुरुजी को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो संगत जी जो चाय प्रसाद था उसमें हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया। और ये भी देखो गुरुजी ने खुद ही फाइनल करा। उसके बाद संगत जी जब रात का हमने प्रसाद के लंगर प्रसाद के बारे में सोचा तो पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो भी गुरुजी ने हमें पहले ही मैसेज दे दिया कि आज तो मैंने मटर पनीर की सब्जी के साथ रोटी खानी है। संगत जी फिर हमने वो बनाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सोचते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे लेकिन संगत जी सच में आप यकीन मानिए कि जो गुरुजी हैं ना वो अपने हिसाब से सब कुछ करवाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, इतने अच्छे से आपका स्वरूप हमारे घर आया,
जितना भी हो पाया हमने गुरुजी के लिए वो गुरुजी का स्वागत करा। उसके बाद गुरुजी का सत्संग भी बहुत अच्छे से गुरुजी ने करवाया। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस भी सत्संग के दौरान महसूस करवाई। गुरुजी की फ्रेगनेंस हमें सबको महसूस हुई, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। और भी मेरे कई सत्संग है, लेकिन संगत जी अब मेरा सत्संग काफी लंबा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।